अगर आप इनविंसिबल बर्डन को कैरी करते हैं ये तो सच ही होते हैं। मैं तो एक्सपेंसेस के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। ज़्यादा लोगों तो हाउस रेंट के लिए वो करने वाले खर्च को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन उसके साथ वो तो OTT सब्सक्रिप्शंस, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज और कि वेरियस EMI पेमेंट्स के लिए करने वाले खर्च पर वो तो उतना सोच नहीं देते, क्योंकि ये तो उसका ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन पर इमीडिएटली वो तो उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकेंगे। यही एडवांटेज लेते हुए ज़्यादा कंपनीज जो आम आदमी के लिए ज़्यादा छोटे छोटे खर्च को इम्पोज कर दिया जाते हैं। आज हम देखें कि जिस तरीके से कंपनी तो आपका पर्सपेक्टिव को बदलते हुए आपसे जिस तरीके से वो तो पैसा मांग कर दिया जाते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में बातचीत कर दिया जाते। चलो वीडियो शुरू करते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। अब मैंने आपके लिए वॉलेट शेयर कॉन्सेप्ट के बारे में बता दूंगा। वॉलेट शेयर और की शेयर ऑफ वॉलेट, ये तो इसी तरह मतलब होते हैं कि इंडिविजुअल की पार्ट ऑफ इनकम तो उसकी ऑब्जेक्शन वजह से वो तो कंपनीज की ग्रोथ के लिए उपयोग कर दिया जाते हैं। अगर देखें तो सेल्स को बूस्ट करने के लिए अगर देखें तो ज़्यादा कंपनीज और ज़्यादा कॉरपोरेशंस तो इसी तरह प्लान और स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो इंडिविजुअल तो बिना रेसिस्टेंस वो तो सेल्स को बूस्ट करने में वो तो खर्च कर दिया जाते हैं। अब हम ये वॉलेट शेयर टैक्टिक्स को एनालाइज करते हैं। यह कॉन्सेप्ट तो कोई भी कॉन्स्पिरेंसी नहीं होते, लेकिन इसमें देखें तो ये तो इसी तरह स्ट्रैटेजी को उपलब्ध लेते हुए और तो इसी तरह प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेच कर दिया जाते हैं जो लोगों के बीच इंक्रीज स्पेंडिंग को एंटेस करते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। अगर टूथपेस्ट ट्यूब्स में लार्जर ओपनिंग्स है तो वो तो जल्दी से ख़त्म हो सकेंगे, और देखें तो उन लोगों तो हर बार वो टूथपेस्ट खरीदने के आवश्यक बच सकेंगे। अगर लोगों तो 28 डे मोबाइल रिचार्ज कर दिया जाते तो उन लोगों तो हर बार मोबाइल रिचार्ज करने की भी आवश्यक बच सकेंगे, जो मंथली प्लान से भी उन लोगों के लिए ज़्यादा महंगा हो सकेंगे। यह सारी चीज़ तो इसी तरह इंटेंशंस वजह से वो तो कर दिया जाता है, जिसके वजह से कंज्यूमर तो हर बार खर्च करने की ज़रूरत बच सकेंगे और वो हर बार करने वाले खर्च उस बिजनेसेस को डेवलप करने में उसको मदद कर सकेंगे। वॉलेट शेयर वर्सेस इन्वेस्टमेंट शेयर। अगर आप वॉलेट शेयर ट्रैप को बिल्कुल अवॉइड करने के बारे में सोचते हैं तो आपके भविष्य काल के लिए आप तो इन्वेस्टमेंट शेयर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे होते हैं कि नीड्स वर्सेस डिज़ायर। इसमें देखें तो आपको यह जानकारी होना चाहिए कि आपका एसेंशियल नीड्स और डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस तो क्या होते हैं। अगर आप इसको रिकग्नाइज कर दिया जाते तो आपको पता चलते कि कंपनीज जिस तरीके से सब्टल स्ट्रैटेजीज़ को उपलब्ध करते हुए आपके लिए एडिशनल खर्च करने में प्रयास कर दिया जाते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण। नेटफ्लिक्स कंपनी तो यही मेंशन कर दिया जाते कि उसका बिगेस्ट एनिमी होते हैं कि स्लीप, और इसी कारण के लिए वो तो इसी तरह स्ट्रैटेजीज़ को उपलब्ध कर दिया जाते जिसके वजह से वो तो कंज्यूमर और कि कस्टमर का स्लीपिंग आवर्स को कम कर सकेंगे। और कोको कोला भी इसी तरह होते हैं। अगर देखें तो कोको कोला यही कहते हैं कि उसका पहले कॉम्पिटिटर होते हैं कि वाटर, इसी कारण के लिए वो तो इसी तरह स्ट्रैटेजीज़ और की टैक्टिक्स को उपलब्ध कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा लोग तो पानी पीने के बहुत वो तो कोको कोला पीने के बारे में सोचते हैं और उसको भी शुरुआत कर दिया जाते हैं। अगर आप विजिलेंट है तो आपको पता चलते है कि आपका नीड्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो क्या होते हैं। जब आपको यह जानकारी है तो कॉर्पोरेट्स और की बिजनेसेस करने वाले ये टैक्टिक्स से आप तो आपको बच कर सकेंगे और आपका ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए भी ये जानकारी तो ज़्यादा यूज़फुल हो सकेंगे। अब अगले हम नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस के बारे में बातचीत करते हैं। जब आप मंथली एक्सपेंसेस के बारे में ब्रीफ एग्जामिनेशन कर दिया जाते तो आप तो हर दिन करने वाले अननेसेसरी खर्च के बारे में आपको आसानी से जानकारी मिलते हैं, जैसे हो सकें कि स्मोकिंग, सॉफ्ट ड्रिंक और कि OTT सब्सक्रिप्शंस के लिए आप करने वाले खर्च। ये सब तो उतना एसेंशियल नहीं होते हैं। और स्मोकिंग देखें तो वर्ल्ड वाइड में ये तो अननेसेसरी खर्च की तरह की वो तो टर्म कर दिया जाते हैं। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो भी वो तो आपके क्रिटिकल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। कारण होते कि कॉस्ट ऑफ अ सिगरेट पैकेट होते कि ₹300। अगर आप 15 पैक्स को उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो भी उसके लिए आप करने वाले खर्च होते कि 4500। अगर आप 12% इन्फ्लेशन पर एनम अज्यूम कर दिया जाते तो भी 30 ईयर्स के लिए स्मोकिंग के लिए आप करने वाले खर्च हो सकेंगे 1.3 करोड़। अगर आप वही इक्विटी फंड में रीडायरेक्ट कर दिया जाते हैं तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये तो ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आप मंथली SIP 4500 और वो SIP अगर आप 12%
और कि 10% बट कर दिया जाते तो भी 30 ईयर्स के लिए वही आपको लिए फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आपका एसआईपी तो सिर्फ 8% रिटर्न पर एनम वजह से रिटर्न दे दिया जाते तो भी आपके हाथ पर 2.89 करोड़ होते हैं, और यह खर्च अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए कर दिया जाते तो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। इसी कारण के लिए आप एज इन्वेस्टर तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरीके से आप तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस को कम कर सकेंगे और जिस तरीके से आप तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए करने वाले खर्च इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध कर सकेंगे। अगर आप देखेंगे कि 2.25 लीटर्स ऑफ कोक के लिए इन्वेस्टर तो 100 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्वेस्टर तो एक महीने या 2.25 लीटर्स ऑफ कोक 4 बार खरीद कर दिया जाते तो भी उसके लिए वो तो 400 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 6% इन्फ्लेशन को अज्यूम कर दिया जाते हैं तो भी उसके लिए वो तो 30 ईयर्स के लिए वो तो 3.79 लाख खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वही अमाउंट अगर वो तो म्यूचुअल फंड अर्निंग्स में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो भी अगर आप 12% पर एनम मिनिमल रेट अज्यूम कर दिया जाते तो भी वो तो 23 लाख को अक्यूमुलेट कर सकेंगे। OTT सब्सक्रिप्शन अगर वो तो हर महीने 650 रुपीज़ इसके लिए खर्च कर दिया जाते हैं और हम तो 8% एनम इन्फ्लेशन को अज्यूम कर दिया जाते तो भी उसके लिए वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए वो करने वाले खर्च होते कि 8.83 लाख। अगर वही इन्वेस्टमेंट वो तो अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो वो 12% पर एनम पर उस इन्वेस्टर का कॉर्पस हो सकेंगे कि 46.03 लाख। या स्मॉल चीज़ों अगर आप जोड़ कर दिया जाते तो आपके लिए ज़्यादा कॉर्पस मिलते और ये ज़्यादा कॉर्पस अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे। जब आप एज एन इंडिविजुअल इसी तरह छोटे छोटे खर्च और की डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस के लिए ज़्यादा अटेंशन दे दिया जाते हैं तो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग भी ज़्यादा अच्छा होता है और जो फाइनेंशियल वेलबींग आपको फाइनेंशियल गोल्स और की फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में मदद कर सकेंगे। वॉरेन बफेट प्रिंसिपल, डू नॉट से व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये कोट तो आपके लिए इतना एम्फसाइज कर दिया जाता है कि जिस तरीके से आप तो सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और देखें तो शुरुआत में ही आपके इनकम से आप तो एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलोकेट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ही आपके नीड्स और वांट्स के लिए होने वाले खर्च के बारे में आप सोचना चाहिए। जब आप इसी तरह कर दिया जाते तो आप तो पहले सेविंग को ज़्यादा फोकस कर दिया जाते, फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ये सेविंग्स को आपको ज़्यादा मदद कर सकेंगे। और यह तो आपके लिए अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में आप करने वाले खर्च पर भी आपके लिए कंट्रोल पाने में ये तो ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अब तो इसी तरह सोचना चाहिए कि यह कोट में यही इंडिकेट करते हैं। अगर देखें तो ये कोट तो और भी चीज़ आपके लिए इंडिकेट करते हैं कि आप तो पहले सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही आप तो खर्च के बारे में सोचना चाहिए। जब आप सेविंग्स को प्रायोरिटी कर दिया जाते हैं तो आपका ओवरऑल फाइनेंशियल वेलबींग भी ज़्यादा अच्छा होता है और आपका फ्यूचर माइलस्टोन्स अचीव करने में भी यह हैबिट तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। यह वीडियो का कंक्लूजन तो यही होते हैं कि आप एज ए इन्वेस्टर तो एडिशनल खर्च करने के लिए बिजनेसेस तो इसी तरह स्ट्रैटेजीज़ और टैक्टिक्स को उपलब्ध कर दिया जाते हैं। इसके कारण आप एज ए कंज्यूमर के लिए इसी तरह जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से आप भी यह एडिशनल खर्च करने से रुक कर सकेंगे। वॉलेट शेयर कॉन्सेप्ट तो एक पहले स्टेप होते हैं जिसके वजह से आप तो आपके भविष्य काल का फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट तो आपको ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। लेकिन इसी तरह ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है जो आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा तरीके से मदद कर सकेंगे। अगर आपको यह वॉलेट शेयर कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकेंगे और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए,
फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।